मैं हर समय प्रभु का धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रभु ईश्वर
का दिलासा। संत अन्ना का जीवन एक गहरा विश्वास, धैर्य और करुणा की मिसाल है। वे केवल माता मरियम की जननी नहीं थी, बल्कि ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण और गहरी सच्चाई थी। वे ख्रिस्त के आगमन की तैयारी का हिस्सा बने। उनका जीवन गुमनाम लेकिन गुण था। संत अन्ना हमें एक ऐसी नारी के रूप में दिखाई देती है जो विश्वास, नम्रता और सेवा की जीवन प्रतिमा है। यद्यपि बाइबल में संत अन्ना का नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, फिर भी प्रार्थना में ईसाई परंपरा और धर्म ग्रंथ उनके जीवन की महत्वपूर्ण दृश्य प्रदान करती है। जैसे दीन दुखियों के प्रति संत अन्ना की संवेदनाशीलता। संत अन्ना का जीवन विशेषकर उनके 5 और वर्षों की प्रार्थना से शुरू होती है। वह स्वयं पीड़ा और सामाजिक तिरस्कार की शिकार थी, क्योंकि यहूदी संस्कृति में संतानहीनता को अभिशाप माना जाता था। परंतु उन्होंने इस कष्ट को दुखदाई के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में समर्पित के रूप में प्रस्तुत किया। यही उन्हें दीन दुखियों का दिलासा माना जाता है, क्योंकि जो स्वयं दुख से गुजरता है वही दूसरों के दर्द को गहराई से समझता है। प्रार्थना में विशेष रूप से स्थिरता। संत अन्ना और उसके पति जोआकिम ने वर्षों तक संतान के लिए प्रार्थना की। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के घर में देर है, किंतु अंधेर नहीं। उनकी यह निरंतर प्रार्थना में टिके रहना इन जनों के लिए आशा का स्रोत बना। 3 जनों के लिए सांत्वना के स्रोत। संत अन्ना स्वयं सामाजिक तिरस्कार, व्यक्तिगत पीड़ा और लंबी प्रतीक्षा की घड़ी से गुजरी। उनका जीवन हमें यह सिखाती है कि जब हम स्वयं पीड़ा से गुजरते हैं, तब हम दूसरों के लिए सांत्वना और सहानुभूति के पात्र बन सकते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ से पाठ, अध्याय 7, पद संख्याएं 36 से 40। हाथ बढ़ाकर दरिद्र को दान दो, जिससे तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। सब जीवितों के प्रति उदार बनो, मृतकों को अपने दान से वंचित मत करो। रोने वालों को सांत्वना दो और शोक मनाने वालों के साथ शोक मनाओ। बीमारों से मिलने में लापरवाही मत करो, तब तुम लोकप्रिय बनोगे। सब बातों में अपनी अंतगति याद रखो और तुम जीवन भर पाप नहीं करोगे। प्रभु की वाणी। धन्यवाद। आज का यह पाठ ईश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है कि हम मृत्यु का स्मरण करते हुए हर कार्य को करें, जरूरतमंदों की सहायता करें
धर्मी को तुच्छ न समझें और प्रार्थना में ईश्वर पर भरोसा रखें। यह वचन हमें जीवन की क्षण भंगुरता की याद दिलाते हुए आत्मिक जागरूकता का भी आह्वान करता है। जरूरतमंदों की सहायता करना केवल दया नहीं, बल्कि हमारा नैतिक और आत्मिक कर्तव्य है। यदि संत अन्ना के जीवन पर गौर करें तो उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत दुख के बावजूद दूसरों के प्रति दया और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। अंततः प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 36 से 40 हमें आत्मिक दृष्टि से जीने की निम्न प्रेरणाएं देता है। मृत्यु का स्मरण हमें पाप से बचाता है। गरीबों की सहायता हमें ईश्वर के समीप लाती है। सच्ची प्रार्थना हमारा आत्मबल बढ़ाती है। ईश्वर के प्रति निष्ठा हमें अनुग्रह में बनाए रखती है।
हम कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपनी आत्मा द्वारा नित्य नई प्रेरणा दे, उन्हें शक्ति, साहस और विवेक प्रदान करें ताकि वे निष्ठापूर्वक कलीसिया का मार्गदर्शन कर सकें। हम पिता से निवेदन करें, उपकारकों के लिए प्रार्थना। हम सभी उपकारकों के लिए प्रार्थना करें जो उदारतापूर्वक दूसरों को अपना समय, संसाधन एवं समर्थन देते हैं। ईश्वर उनकी उदारता और दयालुता के लिए आशीर्वाद दें एवं उनके जीवन में आनंद एवं खुशी प्रदान करें। हम पिता से निवेदन करें, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना। हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित किए हैं। ईश्वर उन्हें ज्ञान, धैर्य और समझ दे, उन्हें थकान एवं भावनात्मक तनाव से बचाए ताकि वे अपने कार्य के द्वारा समाज में आशा, प्रेम और सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। हम पिता से निवेदन करें, गरीब एवं उपेक्षित लोगों के लिए प्रार्थना। हम गरीब एवं उपेक्षित लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपना गुजारा करने के लिए संघर्षरत हैं, जो हाशिए पर हैं। ईश्वर उनके जीवन के मूलभूत जरूरतों को पूर्ण करे ताकि जीवन की विषम परिस्थितियों में भी ईश्वर पर अपनी आशा और भरोसा को सुदृढ़ बनाए रखें। हम पिता से निवेदन करें, युवाओं के लिए प्रार्थना। हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका मार्गदर्शन करे तथा जीवन के मूल्यों और इच्छाओं के अनुरूप चुनाव करने के लिए ज्ञान, विवेक और साहस प्रदान करें ताकि वे अपनी प्रतिभाओं को विकसित करते हुए एक आत्मविश्वासी एवं उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति बनकर समाज में एक नई दिशा की ओर ले सकें। हम पिता से निवेदन करें, निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना। हम सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संतान सुख से वंचित हैं। ईश्वर की बढ़ती दया एवं कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हो ताकि ईश्वर पर उनकी आशा और भरोसा दृढ़ बना रहे। हम पिता से निवेदन करें, पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक पीड़ा से पीड़ित हैं। ईश्वर उन्हें सांत्वना दे और शांति प्रदान करे। ईश्वर उनके भावों को भर दे और उनके टूटे मन को जोड़ दे ताकि वे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए शक्ति, आशा और साहस प्राप्त कर पाए। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे
संस्कार में उपस्थित हमारे लिए प्रभु, इस आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन ने हमें नया उत्साह और नई शांति दी है। हमें सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलाते रहना। तेरे नाम को हमारे जीवन से महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम पर हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हे संत मरिया, हे संत अन्ना, संत अन्ना ताब राजवंश की संतान, संत अन्ना कुल पिताओं की पुत्री, संत अन्ना जोआकिम की विश्वासी पत्नी, संत अन्ना स्वर्ग की रानी मरियम की माँ, संत अन्ना यीशु
ईश्वर की कृपा से भरपूर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना धर्मपरायण और दुख में धैर्यवान नमूना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना आज्ञाकारिता का दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना पौत्र नारीत्व का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना कुमारियों की रक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना ख्रिस्तीय माताओं का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना विवाहितों की रक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना बच्चों की रखवाले हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना कलीसिया की सहायिका हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना दया की माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना विधवाओं का नमूना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना दुर्बलों की माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना अंधों की ज्योति हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना गूंगों की वाणी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना बहरों की श्रवण शक्ति हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना पीड़ितों का ढाढ़स हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना स्वर्गदूतों और संतों का आनंद हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना भले मरण की संरक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना शरणार्थियों की सहायिका हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अन्ना हमारे धर्म संघ की प्रेमी और बलवान रखवाले हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे संत अन्ना हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर तूने संत अन्ना और मरियम की मां होने के लिए चुन लिया जिन्होंने आपके प्रिय पुत्र को जन्म दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो पूरे विश्वास से उनका आदर करते हैं उनकी प्रार्थनाओं द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। संत अन्ना से विनती। हे संत अन्ना, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की रानी की मां होने के लिए चुन लेने से आपको खूब ऊंचा किया है। परमेश्वर की कृपा का सद्व्यवहार करके आप सब कुछ में उसी की इच्छा अनुसार चले। इसलिए उसने आपको बड़े काम के लिए नियुक्त किया। आपके जिम्मे में उस कुमारी को रखा जो स्वर्ग के राजा की बेटी है, पुत्र परमेश्वर की माँ, पवित्र आत्मा की दुल्हन। हम कैसे आपकी यथोचित बड़ाई कर सकेंगे जबकि परमेश्वर ने आपको ऐसी बड़ी महिमा के योग्य समझा। और संत मरिया आप ही के अधिकार में रही। हे संत अन्ना, हमें आपके समान सब काम करने को सिखाइए कि हम भी अपना हर एक काम विश्वास और प्रेम से करें ताकि वह परमेश्वर के सामने चढ़ाने के योग्य होवे। ये निष्कलंक मर्यादा की मां
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब काल सदा रहेगी। आमीन। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। हे संत अन्ना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह।